गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कल हम लोग जो है डाइट नाइट में इंट्रोगेटिव सेंटेंस समाप्त हो गया था। अब इसके बाद आता है जो है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस जो है, इंपरेटिव सेंटेंस आज्ञा सूचक वाक्य या आज्ञार्थक वाक्य। यह क्या होता है, पहले ये देखते हैं कि इंपरेटिव सेंटेंस होता क्या है। इंपरेटिव सेंटेंस का मतलब होता है आज्ञा सूचक वाक्य या आज्ञार्थक वाक्य। ऐसा वाक्य जिसमें आज्ञा दिया जाए, ऑर्डर, रिक्वेस्ट किया जाए, विनती किया जाए, प्रार्थना किया जाए, आग्रह किया जाए, अर्ज किया जाए। ठीक है, तो जिसमें जो है आदेश दिया जाए, ऑर्डर, विनती किया जाए, प्रार्थना किया जाए, रिक्वेस्ट, आग्रह किया जाए, अर्ज, इस तरह का वाक्य आता है, वह होता है इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस में जो है हम मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म पहले लिखते हैं, जो वाक्य होता है। ठीक है, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म है, कर्म है, अन्य शब्द है। इसमें जो है कर्ता यू जो होता है वह अंडरस्टूड होता है, छिपा होता है। कर्ता यू क्या होता है, छिपा होता है। जिसे हम कहें कि वहां जाओ, तो हम तुमसे कह रहे हैं कि वहां जाओ, तो इसकी अंग्रेजी क्या, इसका अनुवाद किया जाएगा जो है गो देयर। यह इंपरेटिव सेंटेंस है, गो देयर, वहां जाओ। इसमें क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा, कर्म होगा, कर्म नहीं है तो अन्य शब्द होगा। तो गो देयर, कम हियर, यहां आओ। हम तुमसे कह रहे हैं, कर्ता इसमें यू हो। इंपरेटिव सेंटेंस में कर्ता यू होता है, इसमें यू क्या होता है, छिपा होता है। यू क्या होता है, छिपा होता है। उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं। हम तुमसे कह रहे हैं कि वहां जाओ, कम हियर, यहां आओ, गेट आउट इन द क्लास, क्लास से बाहर जाओ, तो ये आपसे हम कह रहे हैं। तो कर्ता इसमें यू होता है, जो छिपा होता है उसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते हैं। तो लिखते क्या है, नंबर 1 पे मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म, फिर अन्य शब्द। ठीक है, तो गो देयर, कम हियर, मैंने कहा, गेट आउट इन द क्लास, स्टैंड अप, कम इन, ये सब क्या है, इंपरेटिव सेंटेंस है। ये आज्ञार्थक वाक्य भी है। और रिक्वेस्ट वाला वाक्य दिया जाता है तो ऐसे आता है, प्लीज हेल्प मी, प्लीज काइंडली सर। ये पहले भी आ सकता है, बाद में भी आ जाता है। तो प्लीज काइंडली सर लग गया वाक्य में, इसका मतलब कि यह विनती है, प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है। प्लीज हेल्प मी, कृपया मेरी सहायता कीजिए। प्लीज गिव मी 1 ग्लास वाटर, कृपया मुझे 1 गिलास पानी दीजिए, है ना। तो प्लीज हेल्प मी, प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया मुझे अपना कलम दीजिए। तो हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो जब हम रिक्वेस्ट करेंगे तो उसमें प्लीज लगा रहेगा पहले ही। प्लीज हेल्प मी, प्लीज गिव मी 1 ग्लास वाटर, प्लीज गिव मी योर पेन, है ना, तो प्लीज लगा होगा। तो इस तरह का वाक्य आएगा, यानी मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म, फिर आंसर। यदि प्लीज काइंडली सर पहले जाएगा तो फिर मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, कर्म, आंसर दे रहेगा, है ना। तो अब इंपरेटिव सेंटेंस का हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हैं, तो हमें जो परिवर्तन करना होता है वह रिपोर्टेड पार्ट का जो वाक्य होता है उस वाक्य के भाव के अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब परिवर्तन करते हैं। जो रिपोर्टेड पार्ट का, रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य होता है उस वाक्य के भाव के अनुसार, यानी इंपरेटिव सेंटेंस में वाक्य का भाव क्या है, आज्ञार्थक वाक्य है, आदेश दिया जा रहा है तो हम ऑर्डर का प्रयोग कर देंगे। विनती किया जा रहा है, प्रार्थना किया जा रहा है तो रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे। और विनती वाले वाक्य में अक्सर जो है प्लीज, काइंडली सर लगा होगा। ठीक है, रिक्वेस्टेड का प्रयोग कर देंगे। किसी से आग्रह किया जा रहा है और इसका प्रयोग करेंगे। किसी को सलाह दिया जा रहा है तो एडवाइस का प्रयोग करेंगे। तो इंपरेटिव सेंटेंस में हम वाक्य के भाव के अनुसार ही हम जो है साइड को बदल देते हैं। जो है यदि आदेश है तो ऑर्डर्ड में, ठीक है, यदि आदेश है तो हम बदल देंगे सेड को ऑर्डर्ड में। यदि जो है
इसी साइड पे जो है अगर जो है विनती है तो रिक्वेस्टेड में, ठीक है, प्रार्थना या विनती, ठीक है, प्रार्थना किया जाए, विनती किया जाए किसी से, यह है वाक्य प्लीज हेल्प मी, ठीक है, प्लीज काइंडली सर फॉरगिव मी सर, मुझे क्षमा करें सर, ठीक है। तो ऐसे वाक्य में प्लीज काइंडली सर दिया आएगा तो हम साइड को रिक्वेस्टेड बदल देंगे, ठीक है। यदि सलाह आएगा, किसी को सलाह दिया जाए, है ना, तो उसको बदलेंगे हम एडवाइज्ड में। एडवाइज्ड मैंने होता है सलाह, किसी को सलाह दिया जाए, परामर्श दिया जाए, तो वहां हम एडवाइज का प्रयोग करेंगे। अब देखिए, तो हम जो है ये रिपोर्टेड पार्ट का जो भाग है, इसके अनुसार हम रिपोर्टिंग वर्ब को बदलेंगे, यानी वाक्य के भाव के अनुसार। वाक्य में अगर आदेश है, हम कहें गो देयर, वहां जाओ, ये आदेश है। कम हियर, यहां आओ, आदेश है। स्टैंड अप, खड़े जाओ। गेट आउट इन द क्लास, ये आदेश है। तो जब वाक्य के भाव के अनुसार लगे कि ये आदेश है, तो आदेश के लिए जो है साइड बदल जाएगा ऑर्डर में, ठीक है। और यदि प्रार्थना हो, विनती हो, हमने कहा प्लीज हेल्प मी, फॉरगिव मी सर, प्लीज गिव मी योर पेन, तो यह क्या है, हम आपसे विनती कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि प्लीज गिव मी योर पेन, कृपया अपना कलम मुझे दीजिए। हम किसी से कोई सामान उधार मांगते हैं तो उससे क्या करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। समझ में आ रहा है ना। तो साइड बदल जाएगा रिक्वेस्टेड में, समझ जाएगा इसमें, रिक्वेस्टेड में। और यदि सलाह दिया जाए किसी को, हम कहेंगे वर्क हार्ड, कठोर परिश्रम करो, तो ये एक सलाह है। हम कहेंगे मेहनत से पढ़ो, यह एक सलाह है, तो इसके लिए क्या जाएगा, एडवाइस। यानी इंपरेटिव सेंटेंस में साइड को हम जो है रिपोर्टेड पार्ट के, रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य के भाव के अनुसार, अगर आदेश है तो हम साइड बदल देंगे ऑर्डर्ड में, यदि रिक्वेस्ट है तो हम उसको बदल देंगे रिक्वेस्टेड में, और सलाह है तो उसको बदल देंगे हम एडवाइज्ड में, ठीक है। तो इस पर कुछ वाक्य हैं जिसको देखिए। अच्छा, इसी और है, जैसे मान लीजिए गो देयर अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो हम कहें कि डोंट गो देयर, है ना, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसमें जो है ऊपर साइलेंट को साइलेंट होता है, डोंट गो देयर, या ऐसे भी लिख सकते हो डू नॉट गो देयर, है ना, डोंट कम हियर यहां मत आइए, ठीक है। तो इसमें जो है प्लीज डोंट हेल्प मी, तो इसमें जब निगेटिव आएगा तो डोंट को, डोंट संक्षिप्त शब्द है, डोंट, डू नॉट को ही डोंट बोलते हैं, डज नॉट को डजंट, हैवंट। तो इसमें जो है इंपरेटिव सेंटेंस में निगेटिव में हम डू नॉट का ही प्रयोग करते हैं, है ना, डू नॉट गो देयर, डोंट गो देयर, डोंट लाफ, हंसो मत, डोंट लाफ एट द बेगर, भिखारी पर मत हंसो, डोंट लाफ एट द पुअर, गरीबों पर मत हंसो, है ना। तो इसमें डोंट का प्रयोग करते हैं। तब जो है डोंट या डू नॉट यह पहले ही होता है, तब मुख्य क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, कर्म फिर अन्य शब्द। अफर्मेटिव में आएगा तो क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर कर्म फिर अन्य शब्द। नेगेटिव में आएगा डोंट या डू नॉट पहले लिख देंगे, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, कर्म फिर अन्य शब्द। प्लीज है तो प्लीज के बाद डोंट लिखेंगे, ठीक है। और पहले भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, जो है डोंट प्लीज हेल्प मी, है ना, कृपया मेरी सहायता मत कीजिए, ठीक है। तो इसमें अफर्मेटिव और निगेटिव आता है, इसमें इंपरेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस का वाक्य नहीं आता है, ठीक है ना। कभी देखिएगा किताब में इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य में आपको इंट्रोगेटिव नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, अब हमें बदलना है, हमने कहा कि साइड को बदल देंगे ऑर्डर में, रिक्वेस्ट। देखिए, राम सेड टू अर्जुन, राम ने अर्जुन से कहा गो अवे, चले जाओ। तो गो अवे, चले जाओ, वाक्य से क्या लग रहा है कि यह आदेश दे रहा है राम अर्जुन को कि तुम यहां से चले जाओ। और तुम क्या होता है, अंडरस्टूड होता है, छिपा होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में कर्ता यू होता है, जिस जो छिपा होता है इसकी अंग्रेजी हम नहीं लिखते, ठीक है।
तो इसको बदलेंगे जब जो है तो हो जाएगा राम सैड का क्या आ जाएगा ऑर्डर्ड, राम ऑर्डर्ड अर्जुन। टू गो अवे। अब देखिए यहां पे कंजक्शन टू लगेगा, ध्यान दीजिएगा। इंपरेटिव सेंटेंस में, ऑर्डर वाले वाक्य में, रिक्वेस्ट वाले वाक्य में, एडवाइस वाले वाक्य में क्या लगता है, कंजक्शन जो है कनेक्टिव जो है टू लगता है, कनेक्टिव टू लगता है। असर्टिव सेंटेंस में आप पढ़े हैं कनेक्टिव कंजक्शन दैट लगता है, याद रखिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा, सहायक क्रिया शुरू होगा, तो कंजक्शन जो है जो दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम करता है इफ या वेदर लगेगा, और प्रश्नसूचक शब्द से शुरू होगा, प्रश्नवाचक शब्द से शुरू होगा, तो वह प्रश्नवाचक शब्द ही कनेक्टिव का काम करेगा, कंजक्शन का काम करेगा। और इंपरेटिव सेंटेंस में ऑर्डर, रिक्वेस्टेड, एडवाइस ये वाक्य आते हैं, तो इसमें हम जो है इस इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर यहाँ पे टू का प्रयोग करके वाक्य को जोड़ देते हैं, टू गो अवे। ठीक है, तो ये कंजक्शन काम करेगा, टू गो अवे। यानी इससे इंपोर्टेंट क्या करते हैं, इंपरेटिव सेंटेंस में साइड को हम बदल देंगे ऑर्डर्ड में, रिक्वेस्टेड में, एडवाइस्ड में। ठीक है, और इसके बाद जो है हम यहाँ पे जो है कनेक्टिव टू लगाएंगे, आगे के वाक्य को जो है क्या करेंगे, जो है लिख लेंगे। कभी कभी इंपरेटिव सेंटेंस का जो रिपोर्टेड पार्ट का वाक्य है, वाक्य दिया उसके आगे जो है वाक्य भी बढ़ा देता है, जैसे नीचे वाला वाक्य है, तो इसका भी ध्यान देना, नीचे उसके आगे वाला वाक्य किस टेंस में है, जिस टेंस में रहेगा टेंस का परिवर्तन भी ध्यान देना है कि जिस टेंस में है अगले टेंस में उसको क्या करना है, हम जो है बदल देंगे। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य है, तो इंपरेटिव सेंटेंस का वाक्य इंपरेटिव सेंटेंस में ही रह जाएगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ही सेड टू हिम, उसने उससे कहा कि प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न, कह रहा है कृपया यहां इंतजार कीजिए टिल आई रिटर्न, जब तक मैं आता हूं। अरे जब तक मैं आता हूं तब तक यहां क्या करिए, इंतजार कीजिए। तो बदलिए इसको, यहां पे प्लीज लगा है। जब रिपोर्टेड पार्ट में प्लीज, जब रिपोर्टेड पार्ट में जो है ध्यान दीजिए, जब रिपोर्टेड पार्ट में प्लीज, काइंडली, सर, चाहे वाक्य पहले लिखा हो चाहे वाक्य बाद में लिखा हो, यदि दिया है तो डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते वक्त प्लीज काइंडली सर हट जाता है। प्लीज काइंडली सर क्या होता है, हट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाएंगे तो प्लीज काइंडली सर क्या होगा, हट जाएगा। यदि वाक्य में रिपोर्टेड पार्ट में लिखा है प्लीज काइंडली सर, इस तरह का कोई शब्द लिखा हुआ है ना, तो यह डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते हो यह शब्द जो है हट जाता है। जैसे ही सेड टू हिम प्लीज वेट हियर टिल आई रिटर्न, बना दीजिए इसको जो है, तो ही चूंकि प्लीज है तो सेड के साथ किया जाएगा रिक्वेस्टेड, ही रिक्वेस्टेड हिम, यहां पे लग जाएगा टू, और प्लीज हमने कहा हट जाएगा, टू वेट। अब देखिए हियर लिखा है, हियर जो है निकटता सूचक शब्द है, सारे चीजों का ध्यान देना हमको, प्रोनाउन का परिवर्तन, निकटता सूचक शब्दों का परिवर्तन, टेंस का परिवर्तन। ठीक है, तो हमने कहा इंपरेटिव सेंटेंस में टेंस का परिवर्तन नहीं है, लेकिन उसके आगे कोई वाक्य दिया है प्रेजेंट में, इसको हम बदलेंगे। तो टू वेट हियर बदल जाएगा इसमें देयर में, टिल। अब देखिए ये वाक्य तो है इंपरेटिव सेंटेंस का, लेकिन आगे इसमें वाक्य जोड़ दिया है कि जब तक मैं आता हूं, आई रिटर्न, वापस आता हूं। यह वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो इसको बदलना पड़ेगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट बदलता है किसमें, पास्ट इंडेफिनिट में। अगर इंपरेटिव में जोड़ दिया है तो आपको बदल देना है। तो आई जो है फर्स्ट पर्सन है, तो आई जब फर्स्ट पर्सन है तो फर्स्ट पर्सन बदलता है किससे, रिपोर्टिंग वर्ब के कर्ता से, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट से। तो आई है और रिपोर्टिंग वर्ब में जो कोई ही है तो ही का प्रोनाउन, चूंकि ही खुदे प्रोनाउन है तो ही का ही होगा, और कर्ता के स्थान पर कर्ता के रूप में ही का क्या होगा, ही, टिल ही
प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है तो पास्ट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव बनाएंगे, रिटर्न का क्या आ जाएगा, रिटर्न, क्रिया का सेकंड फॉर्म हो जाएगा। ही रिटर्न, तो ही रिक्वेस्टेड हिम टू वेट देयर टिल ही रिटर्न, इसका बन गया जो है अगला वाक्य, ही सेड टू हिज सर्वेंट्स गो अवे एट वंस, गो अवे, ही सेड टू, उसने अपने नौकर से कहा गो अवे एट वंस, तुरंत चले जाओ। ऑर्डर दे रहा है, वाक्य कैसा लग रहा है, आदेश वाला वाक्य है ना। इसको देखिए, रिपोर्टेड पार्ट के वाक्य के भाव के अनुसार हम साइड को बदलते हैं तो यह ऑर्डर वाला वाक्य है, ठीक है। तो बदल देंगे ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स टू जोड़ देंगे यहां पे, गो अवे एट वंस, ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स टू गो अवे एट वंस, ठीक है। ही ऑर्डर्ड हिज सर्वेंट्स टू गो अवे एट वंस। अगला वाक्य है, ही सेड टू हिज फ्रेंड वर्क हार्ड, उसने अपने मित्र से कहा वर्क हार्ड, कठोर परिश्रम करो। तो देखिए भाई, एक मित्र जो है एक मित्र से कह रहा है तो वह एक तरह से सलाह दे रहा है उसको कि कठोर परिश्रम करो, गलत कार्य मत करो। वह सलाह दे सकता है अपने मित्र को, एक मित्र को बराबरी का मामला है तो वो उसको आदेश नहीं देगा, वो उसको सलाह देगा कि वर्क हार्ड, कठोर परिश्रम करो, ऐसा काम मत करो। यह क्या एक सलाह है, ठीक है। तो इसमें सैड बदल जाएगा एडवाइज में, तो इसको बदलिए, ही एडवाइज हिज फ्रेंड, he advised his friend to work hard. He advised his friend to work hard. उसने अपने मित्र को सलाह दिया, ठीक है ना, कठोर परिश्रम करने का। अब देखिए अगला एक वाक्य, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट सिट देयर, अध्यापक ने छात्र से कहा डू नॉट सिट देयर, वहां मत बैठो। अब इंपरेटिव सेंटेंस में निगेटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आएगा, तो निगेटिव कैसे चेंज करेंगे। निगेटिव को चेंज करने का तरीका जो है, दो तरीका है चेंज करने का, इसको देख लीजिए, ठीक है। कि ये ऊपर में मिटाते हैं जो है, नीचे वाला वाक्य जो है अभी ऊपर लिखते हैं, देखिए क्या है जो है। देखिए निगेटिव सेंटेंस में क्या करते हैं जो है कि ये जो हम साइड को ऑर्डर में बदलते हैं वो तो ऑर्डर में रहेगा ही जो है, और जो डू नॉट लिखा हुआ है तो डू को हटा देते हैं और नॉट के बाद हम टू लिखते हैं। डू को हटा देंगे, नॉट के बाद हम क्या करेंगे जो है टू लिखेंगे। जैसे देखिए, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट डू नॉट सिट देयर, क्या हो जाएगा, इसका हम बना रहे हैं इनडायरेक्ट जो है, द टीचर, नीचे वाले का है यहां पे, द टीचर ऑर्डर्ड, द टीचर ऑर्डर्ड द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट। अब देखिए ये नॉट काम दिया, डू नॉट दिया है, तो डू नॉट इसमें क्या करेंगे, हम नॉट को पहले कर देंगे, स्टूडेंट नॉट टू तब लगाएंगे, नॉट टू सीट देयर। किसी भी नेगेटिव सेंटेंस में द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट, चाहे जो भी हो, ऑर्डर और रिक्वेस्ट जो भी हो, है ना, द स्टूडेंट
डू को हटा देंगे और नॉट को हम पहले लिख के तब टू लगाएंगे, नॉट टू सीट देयर। ठीक, एक तरीका यह है। दूसरा तरीका एक और बनेगा इसका, या एक होता है अंग्रेजी जो है फॉरबेड, FORBAD। फॉरबेड होता है मना करना, मना करना, निषेध करना। तो हम साइड के स्थान पे यहीं पे हम फॉरबेड का प्रयोग कर देंगे, यानी यहीं पे निगेटिव हो जाएगा। साइड के स्थान पर ही हम फॉरबेड का प्रयोग कर देंगे, यानी साइड के स्थान पे जब निगेटिव सेंटेंस है तो हम फॉरबेड का प्रयोग कर देंगे। तो जब फॉरबेड का प्रयोग कर देंगे तो फिर आगे नॉट का प्रयोग करने की जरूरत नहीं है। साइड के यदि निगेटिव सेंटेंस है या तो इस तरह बनाइए, एक तरीका यह है ना, ऑर्डर द स्टूडेंट, नॉट पहले होगा तब टू लगा के आगे जोड़ देंगे। और दूसरा तरीका यह है कि फॉरबेड होता है मना करना, फिर साइड के स्थान पर फॉरबेड लिख दीजिए, तब आगे नॉट नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे इसको बनाते हैं दूसरा तरीका, द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट, यही है। द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट टू सीट देयर। द टीचर फॉरबेड द स्टूडेंट टू सीट देयर। ठीक है, तो ये रहा निगेटिव सेंटेंस। अब जो है कल जो है अभी इसमें पढ़ाना है, कल निगेटिव का पढ़ाएंगे और थोड़ा सा और भी इसमें है इंपरेटिव। कल इंपरेटिव सेंटेंस आपका जो है समाप्त हो जाएगा जो है, तो जितना पढ़ाया उतना जो है आप रिवीजन करिएगा। बाकी कल जो है अगले वीडियो में जो है हम इसका निगेटिव और कुछ और चीजें हैं इंपरेटिव सेंटेंस में बता दें, तो कल इंपरेटिव समाप्त हो जाएगा। उसके बाद 2 दिन लगेगा जो एक्सक्लेमेटिव सेंटेंस में जो है, एंड 2-3 दिन क्लास हो रहा है इनडायरेक्ट का। अब आप घर पढ़ते रहिए, ठीक है, ओके।